सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दाने में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी। बर्बरी 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 बर्बरी। और ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बर्बरीक जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के बधाई हो जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने, भोले श्याम से
की तपस्या से। यहां तक बात समझ आई? ताली बजा के बताना जिनको समझ आई। शुक्रिया, मैं पूछता रहूंगा बीच में। मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। गाइए गाइए। यो खाटू वाणो सावरियो, खाटू वालो सावरिया, यो खाटू वाणो सावरियो, खाटू वालो सावरिया, भगतारो पालनहारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। जब शक्ति आई तो इस्तेमाल करने का मन में आया। धन आता है तो खर्चने का मन में आता है। डिग्री पा लेते हैं तो नौकरी करने का मन में आता है। ऐसे ही जब शक्ति आई तो इस्तेमाल करने का मन में आया। मां के पास गए, बोले मां मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। मां ने कहा बेटा जा। अब सुनना जरा ध्यान से, लेकिन जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। कि जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। बोलिए लख दातार की। दोनों वचन सुनकर नतमस्तक होकर चल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा किसकी सवारी करते हैं? दोनों हाथ उठा के गाना, ओ लीले घोड़े रा असवारे, खाटू वाणो सांवरियो, लीले घोड़े रा असवारे, खाटू वालो सावरिया, ओ सांवरियो रे मारो सांवरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सांवरियो रे मारो सांवरियो, ओ लीले असवारे। खाटू वालो सावरियो। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे, दुर्योधन हिल उठे, द्रोणाचार्य हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, सारथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कि जाओ कन्हैया देख कर आओ ये कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसके आने से ही रणभूमि हिल गई है। तब कन्हैया ब्राह्मण का रूप लेकर गए। बोले बर्बरीक कहाँ जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा ऐसी कौन सी शक्ति है? बोले प्रभु जो मेरे तरकश में 3 बाण हैं, इसमें से एक ही चलाऊंगा, पूरे युद्ध का निर्णय करके दे दूंगा। बोलिए हारे के सहारे की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेद दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमारी छोटी बहन किंजल, जोरदार तालियों से स्वागत हो। जरा शोर मचा के एक बार जोरदार। हाँ देखो, बेटियां जब भी आए ना तो उनका इतना हौसला बढ़ाया करो, क्योंकि देखो लड़कों के लिए कहीं भी जाना, कहीं भी काम करना बड़ा इजी है।
लेकिन बेटियों के लिए रात बिरात इधर उधर, ये तो देश क्या विदेश भी जाते हैं। तो जब आपका हौसला मिलता है तो बेटी अकेली महसूस नहीं करती। एक बार और शोर मचा के दो जरा। बेटियां हर घर में नहीं होती, बेटियां हर घर में नहीं होती, क्योंकि बेटियों को पालने की औकात हर किसी की नहीं होती। विराज और हम कहां थे? हारे का तू है। अब जब वो बाण की शक्ति देखी ब्राह्मण ने, तो ब्राह्मण देवता बोले बर्बरीक, धरती के कल्याण के लिए और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों, 2 महाबलियों में से एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को दूसरा क्या वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करेगा। वचन दिया और क्षत्रिय ने निकाली तलवार, बोले ब्राह्मण देवता शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी का लाल वचन देता है। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर झोली पसार कर खड़ा हो गया। कृष्णा मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले, बाबा दे दिया शीश उतार खाटू वाले, बाबा ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, शीश उतार कर दे दिया। लेकिन कन्हैया ने कहा बर्बरीक तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध लड़ने आया था, योद्धा हूं, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया और सिरमौर जिला हिमाचल में वहां वो शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए, सबको घमंड हो गया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। गए, गजब की मुरली बजती थी, करूं तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। जहां न काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। ये तो शुक्र है वृंदावन यूपी में है, कहीं हमारे पंजाब में होता तो पाकिस्तान पे गोली चलाने की जरूरत नहीं थी, वहीं से बांसुरी बजा देते और पाकिस्तान बेहोश हो जाता। ये बांसुरी की ताकत है, मुरली वाले की। कन्हैया बोले यहां क्यों पूछने आए हो युद्ध किसने जिताया? मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। तो पांडव बोले प्रभु बताओ कौन बताएगा? तो भगवान बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी तुम्हारे लिए, अब तुम भी पसार लो, उठा लो दोनों हाथ, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको
आपको? तालियां बजा के बताना, देखो शर्त यही है। शुक्रिया। पहुंच गए पांडव। अब सुनना, बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। पांडवों ने कहा, है बर्बरीक, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक बोले, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, और कोई नजर नहीं आया। इतनी बात पसंद आई कन्हैया को बर्बरीक की कि वरदान दे दिया। आप सुनना क्या क्या वरदान दिए कि हे बर्बरीक, जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, जाओ तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। और कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम नाम से पूजे जाओगे, ये वरदान देता हूं। कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा मदद के लिए, धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। बोलिए चार भुजानाथ की जय। चौथा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि जो भी हारेगा उसका साथी तुम बनोगे। जाओ, तुम्हारे भक्तों को वरदान देता हूं, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, पहली बार कथा सुन जाएगा और वादा कर जाएगा खाटू जाने का, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। तेरे भक्तों को वरदान देता हूं। पांचवा वरदान, तुमने अपनी माता को वचन दिया था कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम मना नहीं करोगे। जाओ, तेरी कथा सुनकर पहली बार 11 की रात में जो भी कुछ मांग के जाएगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर पाएगा। तेरे भक्तों को वरदान देता हूं। और एक और वरदान, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है। बाबा शीश का दान दिया है। बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है। बाबा ये वरदान दिया है। ओ बाबा, ये वरदान एक हाथ उठा के, जैसे ही कलयुग शुरू होगा, सूर्य की किरणें आरती उतारे, की किरणें आरती उतारे। सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे। पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम ओ मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म। थोड़े लालची हो जाओ, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम। तेरा द्वार ओ बाबा, मरते आपने एकादशी की रात में गुजरात के बलिया देव, उनकी कथा सुनी थी। बलिया देव ही खाटू वाले श्याम जी, और जिसने एकादशी की रात को बाबा की कथा सुन ली, यह समझना वो सोनगढ़ में नहीं बैठा, वो खाटू में बाबा के
बिल्कुल मंदिर के आगे बैठा है। आपको लगता है मैंने एक कथा बाची है, मैंने एक नहीं गाई, मैंने 10,000 कानों तक पहुंचाई है। हमने एक कथा नहीं सुनी, हमने 10,000 कथा सुनी है। और जहां 10,000 बार कथा हो जाए तो समझो वहां पर बाबा हमें कैसे छोड़कर चला जाए। तो दोनों हाथ उठाकर, आज आनंद आया हो तो ताली बजाकर गाना प्रेम से ये बात, दोनों हाथ खोल के। कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। कृपा कर बाबा, कौन कौन कीर्तन करवाएगा ऐसा? अच्छा एक बार शोर मचा के बताओ कौन कौन करवाएगा ऐसा? तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।